बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टॉपिक को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक लाजमी। और आज का हमारा टॉपिक है 1.13 राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। आज की वीडियो में हम सिर्फ ये समझाएंगे कि राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स एक्चुअली होते क्या हैं। देखते हैं बच्चों, यहाँ से शुरू करते हैं राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स। द लास्ट डिजिट्स इज़ मोर देन 5। अगर हमारे पास आखिरी जो लास्ट डिजिट्स है, लास्ट अदद है, डिजिट्स कहते हैं अदद को, ठीक है। मोर देन 5 5 से ज़्यादा है। द रिटेन्ड डिजिट्स इज़ इंक्रीज, तो साथ वाला जो अदद होगा उसमें क्या करेंगे, इजाफा करेंगे बाय 1 एक का। एंड इफ़ इज़ लेस देन 5, अगर वो 5 से कम है तो क्या करेंगे, वो वैसे ही रहेगा। अब एग्जाम्पलों से आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पलें आसानी के साथ आपको समझ आ जाएंगी। पहली एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, राउंडिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर। उसने कहा कि दो सिग्निफिकेंट फिगर जस्ट फाइंड करो। तो दो तक आपने मालूम करना है। पहला क्या है, 2.5 1 2 3। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, चार सिग्निफिकेंट फिगर है। उसने दो की बात की है, तो आपने 2.5 1 2, तो दो किस तरह होंगे। अब देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 5 से जो करीब वाला वो क्या, 5 से क्या है, लेस है। तो लेस से वो वैसे ही रहेगा, ठीक है, 2.5 ही रहेगा। 2.5 से 10⁻³ मीटर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरह बच्चों अगर तीन सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएं, राउंडिंग टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, 3.4 5 6 7। अब देखो उसने क्या है कि टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4 5, पाँच है, ठीक है। उसने कहा कि 3 तक आपने मालूम करना है। अब लास्ट वाला देखेंगे, 1 2 3, यहाँ तक 5 3 हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 5 से करीब वाला क्या है, 6 है। तो 6 हमारे पास क्या है, 5 से ग्रेटर है, ठीक है। आपने पहले क्या कहा था, मोर देन 5, तो उसमें क्या करेंगे, एक का इजाफा करेंगे। तो एक का क्या होगा, इसमें क्या होगा, इजाफा हो जाएगा। क्या आएगा, 3.46 × 10⁻⁴ किलोग्राम। आगे फॉर द इंटीजर देयर इज एन आर्बिट्रेरी रूल। रूल क्या है हमारे पास, इफ़ द नंबर बिफोर 5 इज ऑड। अगर उसने कहा कि 5 से पहले अदद क्या आ जाए, आड आ जाए, यानी ताक आ जाए। 1 इज एडेड टू द लास्ट डिजिट। उसने क्या है कि एक क्या करेंगे, ऐड करेंगे लास्ट डिजिट्स के अंदर, ठीक है। इफ़ द नंबर बिफोर 5 इज इवन। अगर 5 से उसने क्या है कि मेरे पास क्या आ जाए, इवन आ जाए, इट रिमेन्स द सेम, तो वो वैसे वैसे ही रहेगा, ठीक है। आड आ जाए तो एक का इजाफा करेंगे, ठीक है, एक का इजाफा करेंगे, ऐड करेंगे। और इस तरह अगर मेरे पास क्या आ जाए, इवन आ जाए, 5 से पीछे आ जाए, पहले आ जाए, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, वो वैसे ही रहेगा। आगे बच्चों हमारे पास जो पीछे एग्जाम्पलें पढ़ के आए हैं, ऑड और इवन वाली, उसी के रिलेटेड एग्जाम्पलें दी गई हैं। राउंडिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 1 2 3 है, ठीक है। उसने कहा कि दो को आपने राउंड करना है, मालूम करना है। अब देखें 5 से पीछे क्या है, इवन नंबर है, तो वो क्या होगा, तब्दील नहीं होगा, पीछे जो हमने अभी पढ़ा है। और उसके बाद दूसरा क्या है, देखें 4.55 उसने दिया, पहले 4.44 दिया, इवन दिया, अब उसने 5 दिया, 8 दिया है। तो बच्चों याद रखना आपने ये बात कि टू सिग्निफिकेंट फिगर जब आपने मालूम करने हो और 5 से बिफोर क्या आ जाए, 8 नंबर आ जाए, तो एक का क्या करते हैं, इजाफा करते हैं। उसका आंसर क्या होगा, 4.6 होगा। समटाइम्स लॉजिक इज अप्लाइड। लॉजिक को आप अप्लाई करते हैं टू डिसाइड, फैसला करने के लिए किस चीज़ का, द फेट ऑफ अ डिजिट्स इफ वी राउंड टू सिग्निफिकेंट फिगर। अपने दो सिग्निफिकेंट फिगर मालूम करने हो। अब देखो 4.452 दो मालूम करने हैं। देखिए 4 5 के बाद क्या है, आठ नंबर है, आंसर शुड बी 4.5। तो 5 क्या आएगा, इजाफा हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट हमारे पास क्या है, 5 से 5 है और 5 से ग्रेटर होगा, तो एक का क्या करेंगे, इजाफा करेंगे। अब सिंस क्या कहता है, 4.452 द टेंस टू पावर 2 इज मोर क्लोजर टू 4.5। मोर क्लोजर होगा ज़्यादा, 4.5 क्या होगा, करीब होगा बनिस्बत किसके, 4.4 के। तो आपको कौन सा लेना होगा, 4.5 लेना होगा, ना कि 4.4 लेना होगा। आगे मेरे पास बच्चों एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर।
इलेक्ट्रॉनिक टाइमर क्या होती है? कैन मेजर टाइम, किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? टाइम को मापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इंटरवल्स एज शॉर्ट एज 1/10,000, 1/10,000 ऑफ अ सेकेंड। एक सेकंड में 1/10,000 वो क्या करती है? काउंट करती है। इतना टाइम वो क्या करती है? काउंट करती है। क्या चीज़? इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। ये आपने याद रखनी है एमसीक्यूज़ के लिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।